हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये कहानी है उमेश की। तो चलिए हम उमेश की ही जुबानी इस कहानी को सुनते हैं। ट्रेन में बैठा मैं बॉस की बात को बारे में सोच रहा था कि उन्होंने मुझसे कहा कि उमेश अभी कमलपुर के लिए रवाना हो जाओ और स्टील प्लांट में जाओ। इस बार का ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए, ये वो हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। बॉस के कहने का अंदाज़ कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, जो मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। और मैंने सोचा कि सुबह वहाँ पहुँचना है, तो मैं भी वहाँ से निकल लिया और स्टील प्लांट के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचा। वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं वहाँ पर कमलपुर रेलवे स्टेशन पे रात के 11:15 उतर गया। जब मैं वहाँ पर 11:15 उतरा तो मैंने सोचा अब रात कहाँ बिताई जाए। तो मैं इधर उधर देखा और मैं फिर वहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ आया तो मुझे एक बुढ़ा तांगे वाला दिखा। तो मैंने उसको बोला कि बाबा मुझे किसी होटल में छोड़ देंगे, आसपास कोई होटल होगा जहाँ मैं रात आराम से सो सकूँ। वो कहने लगा बेटा यहाँ पर कोई होटल नहीं होता, ये गांव है, यहाँ कोई होटल नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है। वो कहता है यहीं पर ही रात तुम्हें बितानी होगी। तो मैं वापस आता हूँ और देखता हूँ एक बेंच के ऊपर एक बुढ़ा, एक बुढ़िया और एक लड़का बेंच पे सफ़ेद चादर लेके ओढ़ के बैठे होते हैं। मैं उनके बगल में जाके बैठ जाता हूँ। जब वहाँ पर बैठता हूँ तो उनमें से मुझे स्मेल आने लगती है। मैं अपना सिगरेट निकालता हूँ और अपनी जेब से और सिगरेट का कस खींचता हूँ। तो वो बुढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि बेटा तुम सिगरेट पीने लग गए हो। मैं चुप रहता हूँ और मैं वहाँ से उठ जाता हूँ और चल देता हूँ पटरियों की तरफ को सिगरेट पीने के लिए। तभी मेरा ध्यान कहीं इधर उधर भटकता है और मैं इधर उधर भटकता है मेरा ध्यान और मैं पटरियों पर गिरने वाला होता हूँ। तभी मेरा हाथ पकड़ के कोई मुझे संभाल लेता है, खींच लेता है। मैं देखता हूँ वो स्टेशन मास्टर होता है। वो मुझसे कहता है क्या बात है, गिरने अभी नीचे गिर जाते, ध्यान कहाँ था। मैं कहता हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ और फिर वहाँ से चल देता हूँ। जब मैं वहाँ से चल देता हूँ फिर मैं बेंच के पास आता हूँ, देखता हूँ कि वो कोई भी वहाँ पर बेंच में नहीं था। मैं वहाँ पर जाके बैठता हूँ और मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो स्टेशन में बहुत चहल पहल हो गई थी और मैं वहाँ से उठता हूँ, चाय पीता हूँ और मैं अपने स्टील प्लांट में चला जाता हूँ। स्टील प्लांट में जाके वो ऑर्डर हमें ही मिलता है, इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। मैं वहाँ से वापस अपना काम ख़त्म करके रात को 8 बजे फिर आता हूँ और फिर उसी स्टेशन में आके मैं गाड़ी पकड़ता हूँ वापसी के लिए। तो फिर मुझे वो बुढ़ा, वो बुढ़िया और वो लड़का फिर मुझे मिलते हैं। तो जब जैसे ही ट्रेन आती है वो बुढ़ा बुढ़िया मुझे कहते हैं बेटा तुम जा रहे हो, और वो मुझे देख के रोने लगते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि देखो कितने अच्छे हैं और कितनी दया भाव मुझे दिखा रहे हैं। बुजुर्ग आदमी हैं। मैं उनके पैर छूने, मैं 100 का नोट निकालता हूँ और उस लड़के के हाथ में रखता हूँ। जैसे मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ तो मुझे बर्फ़ की तरह वो हाथ ठंडा लगता है। और जैसे ही मैं उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकता हूँ तो मुझे उनके पैरों पर नज़र पड़ती है। उन सब के पैर उल्टे होते हैं और मैं डर जाता हूँ। और मैं जब डरता हूँ तो एकदम से मैं बेहोश हो जाता हूँ और वहाँ पर गिर पड़ता हूँ। बाद में जब मेरी सुबह आँख खुलती है, होश आता है, तो मैं देखता हूँ वहाँ पर जिसने मुझे वहाँ पटरी पर गिरने से बचाया था, मैं उसी के कमरे में, स्टेशन मास्टर के कमरे में था। और वो मुझसे पूछता है कि तुम्हें रात को क्या हो गया था और तुम बेहोश कैसे हो गए थे। फिर मैं उसको सारी घटना शुरू से आखिर तक की बताता हूँ। वो एक पेपर अपने ड्रॉर से निकालता है और मुझे दिखा के कहता है क्या वो लोग ऐसे ही दिखते थे।
तो मैंने कहा हाँ। तो वो लड़का जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली थी, उस लड़के की शक्ल बिल्कुल मुझसे मिल रही थी। तो वो स्टेशन मास्टर कहने लगा, भाई ये लोग एक तांगे से यहाँ पर पलट गया था तांगा, जिससे ये सब तांगे वाला और ये सब मर गए थे, और तब से इनकी आत्मा यहाँ पर घूमती रहती है। तब मैं समझ गया कि इन बुजुर्ग का और बुढ़िया जो माता थी, उनका प्यार मेरे लिए क्यों उमड़ रहा था। वो अपने बेटे को आज भी ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।